हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ फैशन, जिसमें आप जानेंगे व्हाट इज फैशन, व्हाट इज स्टाइल एंड फैशन टर्मिनोलॉजी। बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो कि फैशन वर्ड में यूज की जाती है, वोकैब है फैशन की। कुछ वर्ड्स हैं जिनको क्या उनका मीनिंग होता है वो आज आप इस वीडियो में जानेंगे। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये अपैरल डिजाइनिंग में आपका पार्ट है जिसमें फैशन आप पढ़ने जा रहे हैं, फैशन अपैरल पढ़ने जा रहे हैं और इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज फैशन। फैशन क्या होता है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इन सिंपल टर्म्स अगर हम बात करते हैं, बहुत ही साधारण भाषा में हम क्या कहते हैं, फैशन एक स्टाइल है, बट स्टाइल इज डिफरेंट। थोड़ा सा जो दोनों टर्म्स हैं इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल हम क्या बोलेंगे, इट इज अ स्टाइल, एक फैशन जो प्रेजेंट में चल रहा है, जो आपके जो प्रेजेंट टाइम है, जो आपका वर्तमान है, उसमें जो आपके फैशन चल रहा है, ट्रेंडिंग में है, पॉपुलर है, उसे हम फैशन कहते हैं। जिसको सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया, एक लार्ज नंबर पर, एक बहुत बड़ी सोसाइटी द्वारा जो एक्सेप्ट किया गया है, जो स्टाइल उन्होंने अपना लिया है, उसे हम फैशन कहते हैं। फैशन एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इट नॉट इजी, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है जिसको आप सोसाइटी से लिंक कर सकते हैं, उसके कल्चर से लिंक कर सकते हैं, आप उसको उसके कॉमर्स से लिंक किया जा सकता है फैशन को, ठीक है। इट ड्रॉज फ्रॉम अ रेंज ऑफ डिसिप्लिन इंक्लूडिंग साइकोलॉजी, आर्ट, हिस्ट्री, कम्युनिकेशन एंड एंथ्रोपोलॉजी। जो फैशन है आपके, मतलब यह कई डिसिप्लिन के रेंज से आता है। जो फैशन है, कौन कौन सी वो रेंजेस हैं, साइकोलॉजी है, आर्ट है, हिस्ट्री है, कम्युनिकेशन है, एंथ्रोपोलॉजी है, यहाँ से इन सब के मतलब डिसिप्लिन से आता है। नेक्स्ट इज फैशन टर्म कहाँ से आया, तो फैशन टर्म जो है वो डिराइव्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड फैसर सॉरी, एफ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसे, FACERE। तो ये आपके इस वर्ड से, लैटिन वर्ड से, फैसर से आया है, जिसका मतलब होता है टू डू और टू मेक, मतलब कुछ बनाना, कुछ करना, लाइक क्रिएटिंग, डूइंग, मेकिंग, क्रिएशन, बर्थ, टू डू और टू मेक, ठीक है। ये फैसर का आपके मीनिंग होता है। तो फैशन कहाँ से डिराइव हुआ है, लैटिन वर्ड फैसर से डिराइव हुआ है। अब जब फैशन हमारी क्लोथिंग में आ जाता है, मतलब जब कपड़ों में फैशन का हम बात करते हैं, तो कपड़ों का आपके काम क्या होता है, वेदर से बचाना। पर जब फैशन क्लोथिंग में आता है तो जो आपके कपड़ों का पर्पस है, वेदर से बचाना, इससे बढ़कर हो जाता है, ठीक है ना। कपड़ों का कुछ और ही पर्पस यहाँ पर मतलब और बढ़ जाता है। जैसे आपकी सोसाइटी, आपकी क्लासेस क्या है, ये सब क्लोथ के ऊपर इसका अफेक्ट पड़ता है, असर पड़ता है इन सब बातों का। जो इसके रिगार्डिंग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी फैशन को बताती है, बिहेवियर, डेकोरेशन, हेयर, क्लोथिंग, इन सब का पॉपुलर और लेटेस्ट स्टाइल फैशन है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने जो इसको डिस्क्राइब किया है फैशन को, वो ये कहते हैं कि बिहेवियर, डेकोरेशन, हेयर, क्लोथिंग, इन सब की पॉपुलर और लेटेस्ट स्टाइल क्या है, फैशन है। फैशन इज नॉट ओनली क्लोथ्स, फैशन में आपके सब चीजें आती हैं, आपका स्टाइल, आपके एसेसरीज, आपके जूते मोजे से लेकर आपकी ऐसे जितना भी आप सजते हैं, पहनते हैं, दी सब कुछ फैशन है। क्लियर है। फैशन का संबंध जो है, रिलेशन जो है, वो सबके लिए अलग अलग है। सबके इनकम सोर्सेस के अकॉर्डिंग फैशन जो है वो मतलब इफेक्ट करता है फैशन को। ये सब चीजें फैशन को असर प्रभावित करती हैं। फैशन जिनके लिए पैशन है, मतलब जो फैशन इंडस्ट्रीज में वर्क करते हैं, उनके लिए तो ये फैशन क्या है, पैशन है। पैशन की तरह वो काम करते हैं। आप जानते ही हैं, आपने फैशन मूवी भी देखी है, फैशन आप डेली लाइफ में देखते हैं, आज कुछ फैशन है, आज कुछ फैशन है। तो हम फैशन की बात कर रहे हैं। पहले फैशन ही समझ लीजिए। फैशन इज नॉट कांस्टेंट, ये चेंज होता रहता है। फैशन कांस्टेंट नहीं है कि नहीं यही फैशन आज आ गया है तो यही ट्रेंड चलता रहेगा, बदलता रहता है, ठीक है ना। हर वेदर में बदलता है, हर आपके सीजन्स में चेंज होता है। और ये जो एक साइकिल है फैशन की, वो चलती रहती है। फैशन साइकिल एक अलग टॉपिक है जिसे हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज केवल हम मीनिंग जानेंगे, व्हाट इज फैशन, व्हाट इज स्टाइल और आपके फैशन टर्मिनोलॉजी, ठीक है। अब जो भी लोग फैशन से प्रभावित होते हैं, नया फैशन आता है, नया पैटर्न आता है, उसे अडॉप्ट कर लेते हैं फैशन, फिर पहले वो अडॉप्ट करते हैं। जो फैशन को बनाते हैं या फैशन लाते हैं वो उसे अडॉप्ट करते हैं। फिर आपकी सोसाइटी लार्ज नंबर पे, जैसे आपने किसी हीरोइन को मान लीजिए वेलवेट पहने देखा, तो आपने देखा हीरोइन ने वेलवेट पहना है, या कोई हेयर स्टाइल आया,
फिर वो क्या होता है, धीरे 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 लार्ज नंबर सोसाइटी उसको अपनाने लगती है, ठीक है, उसका हिस्सा बन जाती है। उसे फैशन फॉलोअर्स कहते हैं। जो फैशन सेट करते हैं, जो फैशन ये पैटर्न लाते हैं, वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, फिर उसको सोसाइटी हिस्सा बना लेती है अपना। अब बात कर लेते हैं स्टाइल की। फैशन और स्टाइल जो है वो दोनों सिनोनिम्स हैं, ठीक है, लेकिन दे आर नॉट सेम, बट दे आर नॉट सेम, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। सो व्हाट इज स्टाइल? हमने बात कर ली। फैशन क्या है? जो करंट में चल रहा है, जो ट्रेंडिंग है, सेट ऑफ ट्रेंड्स, ठीक है, दैट आर पॉपुलर इन प्रेजेंट एंड हैव बीन एक्सेप्टेड बाय अ लार्ज पॉपुलेशन। जिसको एक लार्ज पॉपुलेशन ने एक्सेप्ट किया है वो आपके क्या है, फैशन है। बट स्टाइल क्या है? स्टाइल एक पर्टिकुलर शेप है, डिजाइन है, टाइप है। क्लियर? क्या है स्टाइल? स्टाइल आपके एक पर्टिकुलर शेप है, लुक है, टाइप ऑफ अपैरल है। स्टाइल इज ऑल्सो अबाउट सेल्फ आइडेंटिटी। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जो पर्सन की चॉइस को बताता है कि वो खुद को कैसे प्रेजेंट करना चाहता है, वो स्टाइल होता है उस व्यक्ति का, ठीक है। स्टाइल आपके करंट फैशन में इन्वॉल्व होता है। जिनका कुछ अपना स्टाइल होता है, या बिल्कुल जिसको वो चेंज ही नहीं करना चाहते हैं, फैशन तो अडॉप्ट करते हैं वो, लेकिन कुछ उनका ऐसा स्टाइल है जिसे वो कोई भी फैशन अडॉप्ट कर ले लेकिन उसको चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल है आपके, क्लासिक स्टाइल ऑफ अ एक्टर है सिमी गरेवाल। वो हमेशा वाइट कपड़े ही पहनती हैं, ओके, फैशन वो पूरा लेती हैं। सिमी गरेवाल आपने देखा भी होगा टीवी पे एक्ट्रेस को, वो हमेशा वाइट कपड़े पहनती हैं, लेकिन अलग अलग स्टाइल्स में, अलग अलग फैशंस में पहनती है, लेकिन उनका स्टाइल क्या है, वाइट वियर पहनना। सो आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज फैशन एंड व्हाट इज स्टाइल। क्लियर हो गया इतनी बात? समझिएगा ध्यान से। अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं क्लोथिंग की, हम पढ़ रहे हैं, तो अपैरल क्या है? जो भी बड़ा बूढ़ा बच्चा व्यक्ति, मनुष्य, पुरुष, महिला जो कपड़े पहनते हैं, दैट अपैरल, ठीक है, वो कपड़े हैं जो पहने जाते हैं, उसमें कुछ भी आ सकता है आपके, वो सब आपके अपैरल है। नाउ द नेक्स्ट इज फैशन टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे अब हम। देखिए, जब ये बहुत महत्वपूर्ण है फैशन की वोकैब को जानना। अब आप अगर फैशन के वर्क प्लेस में काम करते हैं, मतलब आप एज अ फैशन डिजाइनर वर्क करते हैं, तो वहां पर आप उन टर्म्स को यूज करते हैं जो कि आपको अच्छे से बोलने आने चाहिए, उसका यूज करना आना चाहिए, ठीक है, मेनली फैशन वोकैब्स को। और जो फैशन की वोकैब्स है उसमें से कुछ जो वर्ड्स हैं वो फ्रेंच ओरिजिन है, जिनको आपको यहाँ जानना है। मतलब फ्रेंच से आए हुए वर्ड हैं वो एज इट इज यूज किए जाते हैं, ओके। सो जिसमें सबसे पहला आ जाता है हमारा कोट्यूर या ओट कोट्यूर। ये देख लीजिए, आपको पिक्चर यहाँ पर दिखाई दे रही होगी ओट कोट्यूर की। ये जो कोट्यूर है ये फ्रेंच टर्म है, आपके यहाँ पर लिखा है, आपको समझ में आ रहा होगा, दिख भी रहा होगा, ओट कोट्यूर। तो ये आपके फ्रेंच टर्म है। ये जब इसको ट्रांसलेट करते हैं हम लिटरली, तो इसका मीनिंग है हाई ड्रेस मेकिंग। मतलब एक बहुत ही हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड का अपैरल कंस्ट्रक्शन होता है इस कपड़े में, इसको बनाने में, और बहुत ही हाई नीडल वर्क टेक्निक्स का यूज किया जाता है। जब आपके कोट्यूर इंक्लूड हो जाता है क्लोथिंग में, ज्वेलरी में, एसेसरीज में, तो इट इज अ वन ऑफ अ काइंड गारमेंट जिसमें बहुत हाई क्वालिटी का एक्सपेंसिव और बहुत ही एक्सक्लूसिव फैब्रिक को यूज किया जाता है, बहुत ही एक्सट्रीम अटेंशन के साथ, बहुत डिटेल्ड, बहुत मोस्ट एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड टेलर्स का यूज इसमें होता है। मतलब कोई ऐसा वैसा आदमी ये नहीं बना सकता। ये जो फैब्रिक है, जो ओट कोट्यूर है, इसके लिए बहुत ही एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, स्किल टेलर्स चाहिए, और बहुत हाईली टाइम कंज्यूमिंग है ये जो फैब्रिक है, जो ये ओट कोट्यूर है, जो एक डिजाइन है, जो एक आपके फैशन है, एक गारमेंट है, ठीक है। इसमें आपके हैंड एग्जीक्यूटेड टेक्निक्स लगती हैं। किसी किसी ओट कोट्यूर को बनाने में तो शुरू से लेके लास्ट तक वो केवल हाथ से ही बनाया जाता है, कोई मशीन का यूज नहीं किया जाता, फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। मतलब कहने का ये है कि जो ओट कोट्यूर है गारमेंट है, मेड फॉर अ क्लाइंट, एक क्लाइंट के लिए बनाया जाता है। टेलर इसको स्पेशली जो है इसके मेजरमेंट्स लेता है, और इसमें कोई भी आपके जो है कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, ठीक है ना, मनी का भी यहाँ पर कोई भी आपके लिमिटेशंस नहीं है, नो लिमिटेशंस ऑफ बजट।
क्लियर हो गई? आपको बात समझ में आ गई? इसके कुछ फेमस आपके हाउसेज हैं ओट कोट्यूर के, जैसे लाइक क्रिस्टियानो डायोर है, चैनल है, साइंट लॉरेंट है। इसके अलावा सब्यसाची मुखर्जी जो हमारे इंडियन है, मनीष अरोड़ा और राहुल मिश्रा, ये इंडियन डिजाइनर हैं जिन्होंने पेरिस फैशन वीक में पार्टिसिपेट किया था। ग्लोबली फेमस फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रमोटिंग इंडियन कॉट्यूर, अपने इंडियन कॉट्यूर को प्रमोट करने के लिए कंट्रीब्यूट दिया था आपके मनीष अरोड़ा ने, सब्यसाची मुखर्जी हैं, राहुल मिश्रा हैं, ये इंडियन डिजाइनर्स हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया ये जो ओट कोट्यूर है। अब आप इसकी इमेजेस और देखिएगा, आप अच्छे से जान पाएंगे। बहुत ही हाईली डिजाइन फैब्रिक है, बहुत एक्सपेंसिव है, पैसे का बजट का तो कोई लिमिटेशंस इसमें है ही नहीं। साधारण मानव के लिए नहीं बनाया जाता, साधारण लोगों के लिए। ठीक है ना, आप समझ सकते हैं। तो क्लियर हुआ, फर्स्ट टर्म आपको क्लियर हुआ, फर्स्ट टर्मिनोलॉजी में आपको फर्स्ट टर्म क्लियर हुआ ओट कोट्यूर। नाउ द सेकंड वन इज डिजाइनर प्रीटर पॉटर। डिजाइनर प्रीटर पॉटर जो है आपके, ये भी एक तरीके का फ्रेंच वर्ड है आपके, जो कि अगर इसको हम कॉमनली यूज करते हैं, नोन करते हैं, तो उसका मतलब आता है रेडी टू वियर, मतलब कपड़ा पहनने के लिए तैयार है, RTW मीनिंग। ठीक है ना, तो इसमें जो है आपके फैक्ट्री मेड क्लोथिंग है, प्रोड्यूस इन स्टैंडर्डाइज साइज। फैक्ट्रीज में डिजाइन, जैसे ओट कोट्यूर का तक कोई एक बना रहे हैं, उसको हाथ से तैयार कर रहे हैं, उसमें कितने आदमी लगेंगे उसको बनाने में, वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। ये उससे थोड़ा सा कम होता है आपके डिजाइनर प्रीटर पॉटर। और ये आपके RTW है, मतलब कहने का ये है कि कम मात्रा में बनता है ये फैब्रिक भी। बहुत स्पेसिफिक मेजरमेंट्स लिए जाते हैं क्लाइंट्स के, थोड़ा सा फैब्रिक में, थोड़ा सा बनाने में इसमें जो है कमी होती है ओट कोट्यूर से। लेकिन ये एक तरीके से रेडी टू वियर है, जो फैक्ट्रीज में बनता है, फैक्ट्री से बन करके बाहर आके बिकता है। लेकिन इसका भी अमाउंट कम होता है, ये सीजन वाइज बनता है, जैसे स्प्रिंग और समर्स में, ऑटम और विंटर सीजन्स में। तो इस तरीके से ये फैब्रिक बनाया जाता है। क्लियर हो गया आपको? तो इसमें भी आपके इंडियन ब्रांड्स हैं, सच एस A&D बाय अनीता डोंगरी और लेबल बाय ऋतु कुमार। ये आपके एग्जाम्पल्स हैं प्रीटर पॉटर के, जो आपके फैब्रिक बनाते हैं। यहाँ पर ये इमेज मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर रखी है, लेकिन इसे आप और सर्च कीजिएगा प्रीटर पॉटर को, आपको समझ में आएगा, देखने के लिए मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट इज मास फैशन। अब मास फैशन क्या है? मास फैशन की हम बात कर लेते हैं। मास फैशन का मतलब द मास मार्केट, जहां पर वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स के लिए, जैसे आप लाइक बिग बाजार जाते हैं, शॉपर्स स्टॉप जाते हैं इंडिया में, तो वहां पर आपको क्या मिलता है? बहुत ज्यादा मतलब नंबर में फैब्रिक मिलता है आपको देखने के लिए। अलग अलग साइजेस होते हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं, अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, और प्राइस भी उनका क्या होता है? मॉडरेट होता है। ठीक है, और हायर प्राइस मर्चेंडाइज से मतलब यह कहना चाहिए कि बहुत ही हाई डिजाइन को थोड़ा सा वो लोग क्या करते हैं? मॉडरेट प्राइस पे करके बेचते हैं। तो ये आपके मास फैशन है। जैसे आप बिग बाजार वगैरह जाते हैं, शॉपर्स स्टॉप जाते हैं, वहां पर उनके कुछ अपने लोकल ब्रांड्स भी होते हैं, तो वो आपके मास फैशन आ गया, जहाँ पे आपको हर टाइप का कपड़ा मिलेगा, हर साइज में मिलेगा, हर डिजाइन में आपको वहां पे कपड़ा देखने के लिए मिल जाता है। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज आपके, नेक्स्ट है आपके एवन गार्ड। द फ्रेंच वर्ड है ये भी आपके, एवन गार्ड जो है आपके, इसका मतलब होता है एडवांस गार्ड। ठीक है, और ये जो फैब्रिक है आपके, बहुत ही मोस्ट डेयरिंग एंड वाइल्ड डिजाइन इसमें यूज किया जाता है। मतलब आपने एक फैशन वीक देखा होगा जहां पर इस तरीके के कपड़े पहनते हैं, जैसे आपको ये इमेज में दिखाई दे रहा है, कि लोग सोच भी नहीं सकते ऐसे डिजाइन्स को यूज किया जाता है। वाइडली एक्सेप्टेड डिजाइन्स होते हैं। ठीक है ना, और वो डिजाइन्स आपके जो है, जो एवनगार्ड है आपके, अप्रोच करता है आर्ट्स में, म्यूजिक्स में, आर्किटेक्चर है, लिटरेचर है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, सिनेमा है, इन सब को यूज करके जो है फैशन आपके बनाया जाता है, जिसको आप सोच नहीं सकते, आपने कभी देखा भी नहीं होगा इस तरीके के डिजाइन्स। क्लियर हो गया? तो इसमें इंडिया में आपके अमित अग्रवाल हैं, इसके अलावा और भी लोग हैं जो ये इस टाइप का फैब्रिक बनाते हैं, और फैशन वीक्स में इस टाइप का फैब्रिक आपको देखने के लिए मिलता है। क्लियर हो गया बात आपके? जो गार्ड है आपके, एवन गार्ड, ये आपके फ्रेंच वर्ड्स है, इसका मीनिंग है एडवांस गार्ड। तो बहुत ही डेयरिंग और वाइल्ड डिजाइन्स इसमें यूज किए जाते हैं, जो कहाँ से आते हैं? आर्ट से, म्यूजिक से, आर्किटेक्चर से, लिटरेचर से, परफॉर्मिंग आर्ट से, सिनेमा से यूज करके फैब्रिक बनाया जाता है। आप इसके इमेजेस और देखिएगा, आपको और क्लियर से समझ में आएगा। जहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज नॉक ऑफ। नॉक ऑफ क्या होता है? कि ओरिजिनल
का जो ओरिजिनल होता है, मान लीजिए बहुत हाई है उसके प्राइस, ओरिजिनल है, उसका बिल्कुल आपके क्लोज कॉपी बनाना विद स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस विद अनदर ब्रांड बट मे नॉट कैरी द ओरिजिनल लेबल। लेबल ओरिजिनल नहीं लगा सकते। जैसे आपको नकली कपड़े, आप साधारण भाषा में कह लीजिए, आपको नकली कपड़े जैसे लेक्मे का नकली ब्रांड देखने के लिए मिल जाएगा, सेम होगा, एज इट इज होगा। या कोई कपड़ा आपने बहुत बड़े डिजाइन में देखा होगा, बहुत बड़े ब्रांड में देखा होगा, उससे मिलता जुलता सेम आपको लिखा है, दिख रहा होगा आपको इमेज में, लेकिन ओरिजिनल नहीं होता, उस पर ओरिजिनल लेबल नहीं लगा होता, उसको हम नॉक ऑफ बोलते हैं। तो नॉक ऑफ अगर टर्म यूज हो रही है, इसका मतलब क्लोज कॉपी का मतलब बात हो रही है यहाँ पर, या लोअर प्राइस्ड कॉपीज ऑफ गारमेंट। कपड़े का प्राइस भी कम होता है और कपड़ा एक बड़े ब्रांड से मिलता जुलता हुआ होता है। क्लियर हो गया? नाउ द नेक्स्ट इज bespoke। bespoke क्लोथिंग जो है वो आपके पैटर्न है जो मेनली मेंस क्लोथिंग के लिए यूज की जाती है, ठीक है। द टर्म bespoke जो है वो आपके आया है कि मतलब एक पैटर्न बनाया जाता है मेंस की क्लोथिंग के लिए, जैसे मेंस के बने बनाए आपके कोट आते हैं, पैंट आती हैं, उसके लिए होता है। तो bespoke आपके मेंस क्लोथिंग के लिए यूज किया जाता है। क्लियर हो गई बात? नाउ द नेक्स्ट वन इज इन वोग। अब इन वोग का मतलब क्या है? यहाँ पर जो वोग मैगजीन है आप देखते हैं, उसमें इतने बढ़िया बढ़िया डिजाइन्स और स्टाइल्स आते हैं, ट्रेंड्स आते हैं। मतलब जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है वो डिफाइंस करती है कि वो द स्टेट ऑफ बीइंग पॉपुलर और फैशनेबल फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम में जो फैशन आपके बहुत पॉपुलर होता है, बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा होता है, वो आपके इन वोग में आता है। क्लियर हो गया? ये वोग जो है आपके इन वोग जो है, ये आपको इन्फॉर्म करता है कि नेक्स्ट मतलब क्या फेमस, क्या पॉपुलर फ्यूचर सीजन्स में आपको फैशन देखने के लिए मिलेगा, वो आपको यहाँ पर पता चल जाता है। क्लियर है ना? इनवोक, ये टर्म आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज फैशन फॉरवर्ड। फैशन फॉरवर्ड का मतलब भी वही है, स्टाइल्स आर मॉडर्न डिजाइन्स दैट आर एंटिसिपेटेड टू लाइकली बिकम फैशनेबल। मतलब फ्यूचर में कौन सा फैशन आपके फेमस होने वाला है, फैशन आने वाला है, पसंद किया जाने वाला है, फैशन फॉरवर्ड स्टाइल्स, वो यहाँ पर आपको डिजाइन्स पता चलते हैं। क्लियर है? तो ये एक बात हुई, ये एक टर्म हुई। अब आप किसी को फैशन फॉरवर्ड कहते सुनेंगे, इनवोक कहते सुनेंगे, तो आपको वो चीज समझ में आएगी। या वोग मैगजीन आप देखेंगे तो आपको एक मतलब अलग ही टाइप का फैशन आपको देखने के मिलेगा, स्टाइल देखने के लिए मिलेगा जो आपने देखा भी नहीं होगा। आपको पता चलेगा कि फ्यूचर में ऐसा ट्रेंड आने वाला है, ऐसा आपको डिजाइन देखने के लिए मिलेगा। क्लियर होगी बात? नाउ द नेक्स्ट वन इज एनसेम्बल। एनसेम्बल जो है ये भी फ्रेंच वर्ड है। इट इज डिफाइंड अ कंप्लीट कॉस्ट्यूम, ठीक है ना। ये जो आपके मतलब है यहाँ पर एनसेम्बल का मतलब आता है अ कंप्लीट कॉस्ट्यूम, जो कि आपके है विद कोऑर्डिनेट विद मैचिंग एसेसरीज एंड ज्वेलरी। आपको यहाँ इमेज से समझ में आ रहा होगा, एक ऐसा फैब्रिक, एक ऐसा डिजाइन, एक ऐसा फैशन है जो आपको सब कुछ देता है, विद मैचिंग एसेसरीज है, ज्वेलरीज है, ठीक है ना। अ कंप्लीट कॉस्ट्यूम ऑफ हार्मोनाइजिंग और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोथिंग एंड एसेसरीज, उसको हम एनसेम्बल बोलते हैं। क्लियर होगी बात? आपको इमेज से दिखाई दे रही होगी। सेम कपड़ा, सेम तरीके का आपको कलर की चप्पल, जूता, ज्वेलरी, आंखों का चश्मा पहनने के लिए ऊपर कोट वगैरह सब सेम उसी कलर से मिलता जुलता, उसी डिजाइन पैटर्न से मिलता जुलता, उसको एनसेम्बल बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज, ये है आपके सिलोइट। सिलोइट क्या होता है? सिलोइट रेफर्स टू द इमेज और ओवरऑल शेप ऑफ द गारमेंट। ये ओवरऑल शेप बताता है गारमेंट की, और कोई भी आपको जो है इसमें डिजाइन क्या है वो सब आपको कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि ये केवल एक आउटलाइन रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड ब्लैक कलर में। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला डिजाइन, ये आपके जो है आपके सिलोइट है। सिलोइट समझ में आ गया? इसमें क्या है, ये ओवरऑल शेप और ओवरऑल इमेज गारमेंट के आपको बताते हैं। सिलोइट में आउटलाइन रिप्रेजेंट करते हैं, यूजली ब्लैक कलर से फोकस करते हैं गारमेंट की आउटलाइन पे, नॉट ऑन द डिजाइन और डिटेल ऑन द स्पेस। किसी भी तरीके का डिजाइन और डिटेल, अब ये यहाँ पे इसमें क्या डिजाइन डाल रहे हैं, क्या स्पेस दे रहे हैं, क्या आपके कलर दे रहे हैं, ये कुछ यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। ये केवल आपको फैब्रिक की क्या आउटलाइन दे रहे हैं कि इस तरीके का आपका जो है ड्रेस निकल रही है, इस तरीके की ड्रेस बन रही है। क्लियर हो गया? तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट बॉडी टाइप्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट जो है आपके डिजाइन, मतलब ड्रेस के डिजाइन बनाए जाते हैं। तो वो आपके कोई भी हो सकता है, जैसे आपके ए लाइन हो सकता है, एम्पायर लाइन हो सकता है, एच लाइन हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है, तो वो आपके सिलोइट हो गया है।
क्लियर है? तो जैसे ये आपके बने हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गारमेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, डिफरेंट डिफरेंट सब तरीके अलग अलग है। तो इनको तो मैंने कलर में बताया ये बताने के लिए कि ये ए लाइन है या कोई आपके एच लाइन है, कोई आपके एम्पायर लाइन है, ये मेन होता है आपके। इस तरीके से आपको वो दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा ये हमें क्या बता रहे हैं, हम आपके सिलोइड दिखा रहे हैं, हमें उसका सिलोइड बता रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज फैड। फैड क्या होता है? देखो, अ टेम्पररी पासिंग फैशन। ये जो फैड है आपके, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए एक ऐसा फैशन आता है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है, बहुत फास्ट पॉपुलर होता है, और उसको बहुत ज़्यादा जो सोसाइटी है वो अपना भी लेती है, और उतनी ही फास्ट ये जो है डाइज आउट क्विकली, मतलब चला भी जाता है। जैसे आपने ये देखा होगा इस तरीके की कटी फटी पैंट आपने देखी होंगी, चल रही थी जगह जगह से, फटी पैंट उसको बोलते थे, फटी जीन्स, वो डिजाइन बोल दे, कोई भी उसे पहन सकता था, एक्सेप्ट कर सकता था। ये देखिए ये वाला जो डिजाइन था, या ये जो गले में लड़कियों ने पहना था, एसेसरीज में आ गया, ये सब फैशन है। फैशन केवल आप कपड़े को लेके मत चलेगा कि केवल गारमेंट्स पहनना फैशन में ऑल चीज आती है, इंक्लूडिंग्स में आपको स्टार्टिंग में ये चीज बता चुकी हूँ। तो फैड यही होता है, ठीक है, अ टेम्पररी पासिंग फैशन। ये जो फैड और जो क्रेज जो वर्ड है, ये मेनली जो और आपके क्लासिक स्टाइल है, क्लासिक सॉरी नॉट स्टाइल, क्लासिक। क्लासिक क्या है? जो कभी भी खत्म नहीं होता। लाइक ब्लैक जैकेट पहनते हैं आप, या आप जीन्स पहनते हैं, आप सलवार कुर्ता पहनते हैं, कभी भी पहन लीजिए, किसी भी समय पे आप पहन लीजिए, वो क्लासिक लुक है आपका, क्लासिक फैशन है, ठीक है ना। क्लासिक का टर्म मतलब यहाँ पर ये है, उसमें वो न जाता है ना कभी खत्म होता है, वो लुक क्या हो गया, क्लासिक हो गया। तो सेम फैड यहीं पर है कि बहुत पॉपुलर होता है, बहुत एकदम अचानक से आ गया, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, टेम्पररी होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्रेज। अब क्रेज का मतलब क्या होता है? लव फॉर अ न्यू फैशन। कि आपको जैसे मान लीजिए वेलवेट आया, शनील आया, तो एक क्रेज था कि सबको साड़ी भी वेलवेट की चाहिए, सूट भी वेलवेट का बनवाना है, शर्ट भी वेलवेट की चाहिए, तो वो एक क्रेज है, ठीक है। तो क्रेज वर्ड मतलब आप समझ सकते हैं, एक प्यार एक फैशन को, और उसको बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पॉपुलेशन उसको अपनाती है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर फैशन टर्मिनोलॉजी खत्म होती है। मैं वीडियो को रैप अप करती हूँ। वीडियो कैसा लगा है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत करी है मैंने इस वीडियो पर, काफ़ी सर्च करने के बाद आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फीडबैक दीजिए, बताइए आपको कैसा लगा है। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जहाँ मैं आपको फैशन साइकिल, फैशन सीजन्स, फैशन थ्योरीज को भी बताऊंगी। तो इस पर आप फीडबैक देना मत भूलिएगा स्टूडेंट्स। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको कहाँ पर कमी लगती है, कहाँ पर आपको क्या लगता है कि क्या और इम्प्रूव करना चाहिए था मुझे, तो वो मैं ज़रूर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप स्टे सेफ एंड स्टे होम, अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सभी का ध्यान रखिए। ओके, बाय।